वेलकम फ्रेंड्स। तो आज फिर से सटीक प्रेडिक्शंस हुई और एकदम परफेक्ट ओपनिंग कहाँ होगी, कहाँ सपोर्ट मिलेगी, मार्केट ओपनिंग के बाद कहाँ जाएगी, सब कुछ होता हुआ नजर आया। होप अच्छा पैसा बनाया होगा। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे कि मार्केट खुलने से पहले कौन सा लेवल देखना है, कहाँ पे खुल सकती है, खुलने के बाद क्या करना चाहिए और किन किन जगहों पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है और उनको किस तरह से डील किया जाना चाहिए, और अगर रिवर्सल जैसी कोई चीज होगी तो वो कहाँ आएगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो यार दोस्त, वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया है, लेकिन ये ना के बराबर है, इसलिए इसे कूल ऑफ ना माने। 24.18 पे बंद हुआ है, कल 24.2 पे था। 0.08% का डिप, मतलब क्या कहना चाहिए इसको आप खुद समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी सब जगह पे कमजोरी नजर आई। हालांकि आज भी कुछ सेक्टर थे जो ठीक ठाक बढ़े हैं। ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर 5 सेक्टर या 4 कम से कम कह सकते हैं। कौन से थे वो 4 सेक्टर? फार्मा 0.55%, हेल्थ केयर 0.43%, मेटल सेक्टर 0.27%, मीडिया सेक्टर 0.18%। और इनके अलावा स्मॉल कैप में तो कमजोरी है, लेकिन स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 50 से इंडेक्स बनता है। ये स्मॉल कैप 250 यानी कि 250 शेयर की जो लिस्ट है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी बढ़त है 0.8% की, यानी कि बाइंग आज भी हुई है। वो भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। अच्छी खासी बाइंग हुई है, 5000 करोड़ से ज्यादा की। लेकिन अब गिरने वाले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आज गोल्ड भी आज कमजोर हो रखा है, गोल्ड नीचे है। उसके अलावा कमोडिटी में सब जगह पे बढ़त है। क्रूड बढ़ा हुआ है 1.10%, सिल्वर में भी आज थोड़ी सी 0.17% की बढ़त है। और अगर सेक्टर्स की बात करें जहां पे गिरावट है, तो भाई आज फाइनेंशियल सर्विसेज टॉप लूजर था 1.65%। जहां पे एक्सपायरी होती है खेल, वहां पे ना होकर कहीं और होता हुआ नजर आता है। तो आज यहाँ पर नजर आ रहा था फिर निफ्टी में 1.65% की गिरावट के साथ सबसे बड़ा सेक्टर गिरने वाला आज का। हालांकि कंट्रीब्यूशन इसका बैंक से आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज बैंक सेक्टर ने भी ठीक ठाक गिरावट दिखाई है। 640 पॉइंट ओवरऑल में है गिरावट आज के लिए। अगर बात करें तो 1.30% बनता है। 48,501 पे क्लोज हुआ है। और इसकी जो रेंज थी वो आज 621 पॉइंट्स की थी खुलने के बाद। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं थी, सीधा डायरेक्शन बढ़ के भाई चल पड़े हैं नीचे और कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। आगे भी डेटा थोड़ा नेगेटिव ही, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा नेगेटिव बना हुआ है। अभी और गिरते हुए नजर आएंगे, कुछ इस तरह का नजर आ रहा है काम। इसके अलावा अगर बात करें सेक्टर्स की, तो भाई देखिए आज रिलायंस भी आज टूटता हुआ नजर आया, जिसने मार्केट को हिट दिया। और एचडीएफसी बैंक भी अच्छे से टूटा। एचडीएफसी बैंक में 1.45% की गिरावट थी और रिलायंस में 1.06 की, और ये थे टॉप कंट्रीब्यूटर निफ्टी को गिराने वाले। निफ्टी कहां पे बंद हुआ है? निफ्टी बंद हुआ है 22,704 पे। अभी भी कमजोर नहीं है, इसे मानना चाहिए। 183 पॉइंट्स का हालांकि डिप है, 0.80% की गिरावट है। 140 पॉइंट की रेंज थी। अगर लो की बात करूं तो 22,685 को मारा था और बिल्कुल उसे चिपक के क्लोज हुआ है कल। ये और गिरता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि पहले सेक्टर की बात कर रहे थे, फिर बताऊं आपको ताकत की बात। तो गिरने वाले और सेक्टर कौन से थे? टॉप लूजर सेक्टर था आईटी। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज को हटा दें तो उसके बाद आईटी सेक्टर 1% टूटा। उसके बाद रियलिटी सेक्टर 0.9%। और सेंसेक्स में कमजोरी थी आज। नेक्स्ट 50 भी टूटते नजर आए। इंफ्रा सेक्टर, एनर्जी, एफएमसीजी, मिड कैप सिलेक्ट, ऑटो, एमएनसी, स्मॉल कैप 50, मिड कैप 50 सब टूटते हुए नजर आए। सब रेड में बंद हुए हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में कमजोरी बहुत कम है। मिड कैप सिर्फ 0.18% और स्मॉल कैप 0.13% टूटे हैं। अब मैं जो कह रहा था आपको बाइंग की बात, तो बाइंग की बात यह है कि भाई सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कल से ज्यादा हो गई है। कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 633 थी। आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 955 हो गई। 633 से 955, यानी कि लगभग 50% का गेन है आज बढ़ने वाले शेयरों में। हालांकि टोटल में देखा जाए तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव ही है, क्योंकि रेड में बंद होने वाले शेयर आज भी ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों से ज्यादा है। दैट इज 1299 रेड में बंद होने वाले शेयर हैं, जो कि कल थे 1629, अब हो गए हैं 1299 या 1392। अब बाइंग हुई है, ताकत आई है। कहां आई है ताकत? देखिए आप, आज जो है एफआईआई इसने करी है भयंकर सेलिंग। 5841 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने।
इसको काउंटर करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी भयंकर बाइंग करी है 5233 करोड़ की, लेकिन 5841 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट में 5233 करोड़ की बाइंग है, यानी कि माल पब्लिक को थोड़ा सा चिपका दिया गया है 600 करोड़ का। तो जो शेयर पब्लिक ने खरीदे हैं आज वो चिपकाए ही गए हैं उनको, बाकी उनसे जो निकलवाना था वो निकलवा लिया गया है। अब आगे की डायरेक्शन क्या होगी उसको अगर समझें तो भाई ऑप्शन चेन का डेटा पूरी तरह से नेगेटिव बना हुआ है, कमजोरी बनी हुई है, मार्केट और गिरती नजर आएगी। अब इसके लिए भी मगर एकदम से गिरेगी या गैप अप होगा उसके बाद गिरेगी या कैसे होगा, और बाय का ट्रेड कब और सेल का ट्रेड कब, तो वो के लिए भाई देखिए सिंपल सा फंडा, मैं मार्केट ओपन होने से पहले क्या देखना है वो बताता हूँ आपको, अगर आप उसकी बात करेंगे तो कल के लिए भाई गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिएगा, अभी सेल में है 22,920-25 के ऊपर अगर खुलेगा तभी ये बाय में होगा, नहीं तो ये बाय में है ही नहीं। ठीक है, किसी भी तरह से बाय में नहीं है, पूरी तरह से सेल में। हालांकि ये बहुत दूर का लेवल हो गया तो ये तो आना मुश्किल ही है। तो अब कल के लिए अगर आपको सेल और करना है तो देखिए अभी 22,720 पे है, तो मेरी समझ से 660 और 660 से 600 के लेवल में है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वाली। तो अगर ये कल ओपनिंग के टाइम पे 600 के नीचे खुल जाए तो भाई बिंदास सेल कर लीजिएगा, अदरवाइज सावधानी पूर्वक सेल या जो भी ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पर चांसेस दोनों हैं, रिवर्सल के भी और गिरावट के भी, यानी कि गेम जो रह गई है वो अब करीब करीब 100 पॉइंट की और है। अगर ये 100 पॉइंट के अंदर में रिवर्सल चाहे तो हो जाएगा, और अगर हो जाता है तो भाई फिर कहानी वापस है, नहीं 100 पॉइंट और टूटने के बाद भी अगर गिफ्ट निफ्टी नहीं उठता तो ये खतरनाक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या बन रहे हैं और कैंडल्स क्या कह रही हैं। तो देखिए चार्ट्स की अगर हम बात करें, निफ्टी में जो बना है भयंकर वाला गैप डाउन के बाद फॉल, क्लोजिंग लोएस्ट पॉइंट के पास, और 21 VWMA से अभी भी खासी दूरी है। जब ये ऐसा करती है तो ये कम से कम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाली कैंडल को, ऐसा ही कुछ हुआ था, गैप डाउन हुआ था, फिर नीचे गई, तो मतलब अभी फॉल और बाकी है। यहाँ पर भी यही कहानी दिख रही है और ऑप्शन चेन साफ कह रही है कि अभी और गिरेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज। निफ्टी की बात हो गई, तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 21 VWMA के ऊपर आकर बिल्कुल डॉट बंद हो गया है। अब दो कहानियां हो सकती हैं, या तो यहीं से रिवर्सल, यानी कि अगर ये बिल्कुल भी ना टूटे 48,500 पे ही खुल जाए और यहीं से वापस ऊपर जाना चाहे तो ये हो गया रिवर्सल का पॉइंट, बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अदरवाइज ये भी सेल में है, ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव है और ये और गिरना चाहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल टू लेवल, अगर बाय किया तो कहां कहां पे सपोर्ट और कहां कहां पे रेजिस्टेंस। तो भाई देखिए निफ्टी जहां पे है मेरे हिसाब से वो क्लियर सेल है। अगर आप ऊपर के लेवल जानना चाहते हैं जो रिवायत के अनुसार हम बताते हैं तो पहले वही बता देता हूँ। 703 पे है, अगर बाय किया जाता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 785 पे है, इसके ऊपर गए तो बहुत स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 888, इसको भी ये पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, टाइम लगेगा, इलेक्शन के बाद ही होगा शायद। ठीक है, 888 ना माने, बहुत ज्यादा माने तो 900 से 930 का लेवल है, इसके ऊपर जा ही नहीं रही मार्केट। अब अगर इसके बात करें नीचे सेल की, तो जहां से अगर आप बेचते हैं तो भाई इसके बाद सीधा टारगेट जो निकलता है, मैंने कल भी बताया था, ये वही है अभी भी 22,600, 610 से 600 का लेवल है, यहां तक आ रहा है, और इसके बाद एक्चुअली में ये 530 तक आ रहा है। 530 पे आके प्रोबेबिलिटी बनती है जहां पर कि ये बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी इसलिए है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको बहुत बार मजबूत कर बेस बनाकर पार किया गया था, इसलिए बनता है। ये सिर्फ टेक्निकल है, लेकिन बायर्स जो मेरी समझ से बैठे हैं वो बैठे हैं अगले लेवल पे, दैट इज 22,466 से लेकर 420 का लेवल। इस लेवल को अब अगर निफ्टी ने तोड़ दिया तो भाई ये करेक्शन और बहुत बड़ी होगी और अभी ऐसा होना नहीं चाहिए। सो ये है अगला लेवल। तो मैंने जो बताया सेल किया अगर आपने 705 पे, तो नीचे 608 610 का लेवल, और उसके बाद फिर 533 का लेवल, 533 से 500 का लेवल, और उसके बाद फिर 466 से 400 2030 का लेवल। ये है वो लेवल्स सपोर्ट के जहां पे
मिल सकती है सपोर्ट। और अगर यहाँ भी नहीं रुके, कहीं फॉल बहुत बड़ा हुआ तो 22,800 है इससे अगला लेवल, 280, नॉट 22,800, 22,280 ये है जगह अगले सपोर्ट की। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, ये मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर काफी देर काम हुआ। अगर आप देखेंगे इसको 15 मिनट का चार्ट, तो भाई देखिए यहाँ पर बायर्स ने कितनी अच्छी कोशिश करी है, बहुत देर तक बहुत कुछ हुआ है। आई एम श्योर दैट आप देख पा रहे होंगे, सुबह में 10:30 बजे से लेकर दोपहर के करीब करीब 2 बजे तक मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट ली, और यहाँ पर माल कंसोलिडेशन हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लीजिए, क्योंकि बायर्स बैठे थे तो यहाँ पर माल जो खरीदने की कोशिश कर रहा था उनको माल चिपकाया गया और उसके बाद तोड़ा गया। और तोड़ने के बाद कमाल की बात यह है कि ये वापस रिकवरी लेकर वहीं पे बंद हो गया है जहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट है। लेकिन ये कमजोरी के साइन इसलिए है क्योंकि नीचे की तरफ बैठा हुआ है, और जो 21 मूविंग एवरेज है भाई, उसकी डायरेक्शन क्लियरली ये बता रही है कि ये पूरी तरह से फॉल के लिए। अगर ये अभी थोड़ा बहुत उठता भी है तो ये फिर गिरेगा। हालांकि अभी उठने के कहीं से कहीं तक कोई कहानी और सीन नहीं नजर आ रही है। आखिरी के आधे घंटे में अच्छी खासी बाइंग हुई है, बट वो दमदार तो बहुत यार हाईएस्ट वॉल्यूम था, लेकिन इतनी दमदार नहीं है कि पूरे दिन की गिरावट को नलीफाई कर दे और जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसे नलीफाई कर दे, तो ये भी और गिरता नजर आएगा। अब कहानी क्या है भाई देखिए, जहां पे अगर आप हैं वहीं से अगर बाय की कहानी जो शुरू होती है, तो यहाँ से अगर आप बाय करते हैं, मेरे हिसाब से गिरने का सीन ज्यादा है हालांकि, बट 560 से अगर टूटता है वो बाय करते हैं आप, तो भाई पहले रेजिस्टेंस 630 पे है। 630 को अगर पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस करीब 48,758 पे, अगर उसके अगली रेजिस्टेंस 48,860 से 900 पे, इसे पार कर लिया तो फिर 49,000 पे, उसके बाद फिर 49,090 पे, और उसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस लेवल जिसके नीचे बियर्स पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुके हैं वो है 49,140। इसको अगर पार करेगा तो भाई माना जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन अटेम्प्ट है और बैंक निफ्टी और ऊपर जाना चाहता है। अदरवाइज इसके पहले के कोई भी लेवल पे अगर आता है और नीचे घूमने की पूरी पॉसिबिलिटी है, कहीं से भी घूमकर वापस नीचे जा सकता है। ठीक है, अब अगर इसको और बढ़ना है तो सबसे पहले इसको 49,141 को पार कर बेस बनाना होगा, जो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर अगर गया तो फिर 49,300 तक के लेवल खुल जाएंगे, फिर 300 से 600 के लेवल, बट अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो अब होता जो नजर आ रहा है वो है सेल। लेकिन सेल में भी ये कहानी ये है कि बहुत मजबूत सपोर्ट पे आकर इसने सपोर्ट ली है, ये टूटनी नहीं चाहिए आइडियली। अगर ये टूटी तो बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेवल क्या है भाई, अगर देखिए 49,555 पे है, यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो भाई पहली सपोर्ट बनती है 48,400 पे, और अगर इस पे नहीं रुका तो फिर 48,280, और अगर इसको यूज कर लिया इसने बाउंस करने के लिए तो बहुत अच्छा, वरना कहानी हो गई खराब और ये फिर एक बड़ा फॉल तैयार करके बैठा है। अगला फॉल जो है वो बैंक निफ्टी को ले जा सकता है सीधा 48,000 पे, यानी कि 300 पॉइंट करीब और फॉल। और अगर इसको पार करा तो फिर भाई जो लास्ट होप के तौर पे है वो अप्रोक्सीमेटली 47,850-60 का एरिया बनता है। यहाँ पर आकर बाउंस कर लेना चाहिए। ये वो चैनल है जो मैं रोज दिखा चुका हूँ, आज चालू नहीं है, लंबा नहीं खींचूंगा, कल की वीडियो में देख लीजिएगा। अब अगला लेवल उसके बाद 47,730, ये पे भी बाउंस आ सकता है अगर आ जाए तो, नहीं तो भाई कहानी है खराब। एक और बड़ा फॉल उसके बाद आएगा तो फिर वो होगा 47,460 तक का, यहाँ तक का गेम हो सकता है। अब भाई बात कर लेते हैं किसकी, कल मिड कैप निफ्टी पे भी खेल होगा क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। देखिए मिड कैप निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मेरी समझ से, ये मैंने आपको कल भी शायद दिखाई थी, आज मैंने टेलीग्राम पे भी ये पोस्ट किया था। ये बार बार जाता है, इसको छूता है, पार करता है, पार नहीं कर पाता है, टच करता है, वापस हो जाता है। आज थोड़ी सी अलाइनमेंट आई इसमें, इसने कुछ समय इससे ऊपर बिताया लेकिन वो कमजोरी का ही था, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो मेरी समझ से अगर इसको पार करना है तो देखिए ये भी सेल में आ चुका है। 11,580 के ऊपर अगर आएगा तो ये एक्चुअली में बाय में बनेगा, अदरवाइज अभी ये कमजोरी के साइन देना शुरू कर चुका है। हालांकि मैं ये कहने में भी नहीं कतराऊंगा कि भाई अभी भी कमजोर हुआ नहीं है, हाँ मतलब टेक्निकली बॉर्डर पे बैठा है ये। ठीक है, अगर अब इसको कल वापस गैप अप हो जाए या दम आ जाए और ऊपर चला जाए तो ये फिर से मजबूत हो जाएगा, लेकिन अभी ये साइन दे रहा है कि मैं कमजोरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो लेवल्स क्या होंगे अगर आपने इसको यहाँ से ही बाय करा तो भाई देखिए सबसे पहले 521 से अगर आप बाय करते हुए चलते हैं तो 590,
ये है पहली रेजिस्टेंस और ये बहुत क्रिटिकल एंड क्रूशियल, इसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये फिर बता रहा हूँ कर सकता है, यहाँ पे उम्मीद मत छोड़िएगा। और इसको पार कर लिया तो फिर 11,622 और अगर इसको पार कर गया तो फिर 11,700 910 का एरिया, और अगर इसको पार कर लिया तो 11,780 का लेवल। ये है वो रेजिस्टेंस जिसको पार करना इसके लिए फिलहाल मुश्किल है, लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस। और मार्केट फिर कहाँ जाएगी वो मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में बताया मेरी समझ से। इसके बाद ये सीधा 11,880 मान लीजिए, फिर 915, 990 और 12,030 ये हैं वो लेवल जिनके लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता हुआ कल नजर नहीं आ रहा है, डेटा इसका भी ऑप्शन चेन का नेगेटिव ही बना हुआ है। अब अगर बात करें नीचे की सेल करते हैं तो देखिए 11,527 से नीचे अगर आप सेल करते हैं तो बहुत मजबूत सपोर्ट है ये 11,485-80 के आसपास। ये जो है ना ये टेस्ट हो गई है अभी बहुत बार, तो बचेगी कि नहीं बचेगी कल अगर टेस्ट होती है तो ये क्वेश्चन है। तो सावधान रहिएगा, अगर बाउंस करना है तो यहीं से बाउंस कर देगी, या मैं कहूँ कि इसको छूने से पहले बाउंस आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको छू लिया तो फिर ये और गिर रहा है, क्योंकि जिसको अगर पैसा लगाना ना तो यहाँ तक आना नहीं देगा अनलेस कि सीधा गैप डाउन से इसके भी नीचे खुल जाए। तो अगला लेवल क्या है, अगर यहाँ से नीचे आई तो 11,445 और इसको पार करा तो फिर 11,380 और इसको पार करा तो 11,325 से 300 का एरिया। यहाँ पर बैठे हैं बायर्स, अगर बचाना चाहें तो बचा लेंगे, लेकिन बहुत छोटे लेवल के बायर्स हैं, बट यहाँ पे छोटी बाइंग जरूर ऑब्जर्व की जाएगी। थोड़ा रुक कर फिर नीचे गिरेगा अगर गिरना है तो, नहीं तो बाउंस करा तो वापस यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ गया तो 11,260 और इसको पार करा तो फिर ये है मजबूत एरिया जहाँ पर आपको अच्छे बायर्स मिल सकते हैं, मार्केट को मिलेंगे। दैट इज 11,184 से लेकर 11,190। यहाँ पे रिवर्सल बहुत हाई पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तक का फॉल अगर आ जाए और यहाँ से रिवर्सल हो जाए तो मिड कैप निफ्टी फिर भी मजबूत है, और ये सब इलेक्शन से पहले हो जाए, आज ना होके कल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी भाई फिर निफ्टी में आपको बता दिए थे मैंने, कल के लेवल्स जो है वो भी बढ़िया से काम करते नजर आया, और ये बैंक निफ्टी के साथ चल रहा है, तो उसकी कहानी देख लीजिएगा। मैंने टारगेट जो दिया था वो एक्चुअली में ओवर अचीव हो गया है। मैंने 21,650 कहा था कि यहाँ तक तो आ ही रहा है, और उसके बाद मैंने हालांकि ये लेवल भी बताया था आपको कल 616 का, और इसने उसको भी तोड़ा और उसके बाद वापस क्लोजिंग इसने उसको ऊपर दे दी है। अगर इसको बाय करते हैं जहाँ पे है वहां से, तो भाई सबसे पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 660, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 690, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 720, और अगर इसको पार कर गया तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस 21,750-60 के पास है, जिसको पार करना इसके लिए मुश्किल है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर इसका मतलब बुल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। फिर स्टॉप लॉस फिल कीजिए और राइट कीजिए, लेवल्स ऊपर के काफी बड़े निकलते हैं, फिर सीधा 21,900 का लेवल बनता है, पर वहां तक ये जाएगा भी ऐसा बता नहीं रहा है, डेटा इसका भी नेगेटिव बना हुआ है। तो क्या करेगा ये सेल के चांसेस ज्यादा बनते हैं, लेकिन सपोर्ट बहुत नजदीक है नीचे। अगर आप जहां पे है वहीं से सेल करते हैं 640 के पास, और इसको नीचे बात करूं तो 614 पे एक सपोर्ट बनती है, 614 से 600 मान लीजिए। अगर इसने 600 को तोड़ दिया तो फिर 560 को तोड़ दिया तो फिर 520, और 520 को अगर तोड़ दिया, नहीं डिफेंड करा, यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि बच जाए, पर देखो जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से बचेगा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, हालांकि इसमें कोई साइंस नहीं है और मैं सब बताऊंगा तो लंबा खिंच जाएगा वीडियो, बट अगर इसने इसको छू लिया है तो फिर ये नीचे जाने की तैयारी है, और अगर इसने इसको छुआ तो फिर भाई सपोर्ट असल में कोई है नहीं तब तक 21,314 आ जाए, यानी कि यहाँ से एक अच्छा फॉल है 200 पॉइंट का अगर होता है तो, लेकिन वो कितना गिरेगा और कहाँ से बीच में से रिवर्सल ले लेगा उसके लिए स्टॉप लॉस अपना ट्रेड करते जाइएगा। ये वो जोन है जिसमें बड़ा वाला फॉल आ सकता है, और अगर कहीं इसने 21,340 को तोड़ दिया तो फिर 21,230 का एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट देगा, उससे पहले नहीं देगा। इसके आगे की भी अगर कोई जरूरत हुई तो भाई वो टेलीग्राम पे बता दूंगा, मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा होना चाहिए, बट डेटा काफ़ी नेगेटिव है। अगर कहीं कोई रोक नहीं लगी तो भाई कहानी खराब हो जाएगी। और मैंने कल के वीडियो में कहा था कि DIS कैसे रिएक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, उससे पता चलेगा कि हमारी गिरावट कितनी आ रही है। तो DIS ने आज बहुत मजबूती दिखाई है और आज अच्छा खासा पैसा लगाया, मैंने आपको बताया जैसा कि 5,233 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने बाइंग करी है, लेकिन सेलर्स FIIs थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और उन्होंने 5,841 करोड़ की सेलिंग करी है। सो कहानी इस वजह से कमज़ोर दिख रही है आज। और अब ऑप्शन चेन का डेटा भी क्योंकि नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में और गिरावट आएगी। ठीक है, सो प्ले अकॉर्डिंगली, और गिरावट में सबसे अच्छा पैसा बनता है और विक्स भी कूल ऑफ नहीं हुआ है। सो ओवरऑल स्टोरी अभी कमजोरी की है। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.